हेलो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा मूर्ख। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्हें घोड़ों का बहुत शौक था। एक बार उनके दरबार में एक व्यापारी आया। बहुत सुंदर घोड़ा लेकर के आया। ऊंची कदकाठी, तगड़ा, हृष्ट पुष्ट, देखने में स्किन उसकी बहुत अच्छी, देखने में बहुत सुंदर घोड़ा था, अरबी घोड़ा। और उसी पर वो चढ़ कर के आया। उसने राजा को घोड़ा दिखाया। राजा को बहुत शौक था घोड़ों का। उन्होंने जैसे ही घोड़े को देखा, उन्हें बहुत पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई, ऐसे घोड़े तुम्हारे पास और हैं क्या? उसने कहा, हाँ महाराज, मेरे पास ऐसे ही 20 घोड़े और हैं। तो लेकिन मैं 20 घोड़ों को तो यहाँ विजयनगर में नहीं ला सकता है कि एक साथ, बहुत मुश्किल हो जाती। मैं एक घोड़ा लेकर के आपको दिखाने के लिए लाया था। तो राजा ने कहा, मुझे तो ऐसे ही घोड़े चाहिए। और तो उसने कहा, हाँ, मैं आपके लिए घोड़े लेके आऊँगा। तो राजा इतनी बात सुनने के बाद बहुत खुश हुआ और वो मन ही में सोचने लगा, जब ऐसे 20 घोड़े हमारे अस्तबल में बंधे होंगे ना, तो आसपास के जितने भी राजा हैं, उनके सबके अस्तबल से घोड़ों से मेरे अस्तबल के घोड़े सबसे अच्छे होंगे। और मेरा अस्तबल बहुत अच्छा होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके घोड़े भी बिल्कुल उच्च कोटि के होंगे। इस तरह से वो मन ही मन सपने देखने लग गया। फिर घोड़े वाले ने कहा, हाँ हुजूर, क्या आ गया है? तो उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, तुम उन घोड़े के लेकर के आओ, मैं सारे घोड़े ले लूँगा। तो कहते हैं कि महाराज, एक बात कर दीजिए, आप उन घोड़ों की जो कीमत है वो आप हमको एक साथ दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं सारे घोड़े लेकर के आपके पास वापस आता हूँ। तो उन घोड़ों की सबकी कीमत मैं आपको 5,000 सोने की मोहरों में 20 घोड़े आपको के दे दूँगा। तो राजा ने पहले तो नहीं देना चाहता था, लेकिन घोड़े का लालच ऐसा था कि राजा अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने घोड़े को के 5,000 सोने की मोहरें घोड़े वाले को दे दी। और जो घोड़े वाला था वो चला गया, यह कह कर के मैं जल्दी ही सारे 20 घोड़ों को लेकर के आऊँगा। इस तरह से बहुत महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन घोड़े वाला वापस नहीं आया। एक दिन तेनालीराम बगीचे में घूम रहे थे। उनके हाथ में एक कागज पेन था और वो उस पर कुछ लिख रहे थे। उसी समय राजा भी परेशानी में घोड़ों की याद में घूम रहे थे कि घोड़े वाला आया नहीं, और वरना हमारा अस्तबल कितना अच्छा होता, ये सब सोच रहे थे। तो उन्होंने तेनालीराम को देख लिया। तो उन्हें कहा, अरे भाई, तुम क्या लिख रहे हो? तो कहते हैं, मैं महाराज, मैं अपने विजयनगर के सभी मूर्खों की सूची बना रहा हूँ। कहते, सूची बना रहे हो? कहते, हाँ। कहते, दिखाओ दिखाओ। कहते, नहीं नहीं महाराज, मैं आपको नहीं दिखा सकता। कहते, दिखाओ ना। फिर उन्होंने कहा, देखो महाराज, मुझे क्षमा करना। तो फिर उन्होंने सूची में उनके हाथ से ले ली और उसको पढ़ने लगे। वो राजा ने देखा कि उस सूची में सबसे ऊपर राजा का नाम लिस्ट में। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने, ये क्या है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि मेरा नाम मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर लिख सकते हो? तुम ऐसा तो तुम नहीं कर सकते, और मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो कहते, महाराज, दंड कैसे देंगे आप बताइए कि आपने क्या काम किया है? उस घोड़े वाले को आपने 5,000 सोने की मोहरें दे करके और उसको भेज दिया। आज तक तो वो आया नहीं। इतने महीने, इतने साल मतलब बीतने वाले हो गए हैं, और आप अभी तक वो घोड़े वाला आया नहीं। तो मैं आप फिर क्या लिखूं आपके बारे में? यही लिखूंगा कि सबसे मूर्ख हैं। तो कहते, राजा ने कहा, अगर वो आ गया तो कहते, मैं फिर आपका नाम हटा करके उसका नाम लिख दूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है। तो जब बहुत दिन इस तरह से बीतते चले गए, फिर भी राजा नहीं आया। तो राजा को बहुत अफसोस हुआ, और उन्होंने तेनालीराम से कहा कि तुम सच कहते थे कि कोई पैसा लेकर के जब चला जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता है, लोग धोखा दे देते हैं। तो इस प्रकार से राजा को अपनी मूर्खता पर बहुत दुख हुआ और बड़े परेशान हुए कि हमें उसको ऐसा नहीं देने नहीं चाहिए सारे पैसे। जब हम किसी से कुछ सामान खरीदते हैं तो पहले हम सामान लेते हैं, फिर उसके बाद उसको पैसा देते हैं। अगर हम किसी को सामान दे देते हैं और वो कह देता कि अरे हम आपको ला के दे देंगे, तो समझो वो कभी नहीं आएगा। तो मूर्ख बच्चों, अब हमेशा ध्यान रखना, पहले सामान लो, फिर उसके बाद पैसे दो। ठीक है, थैंक यू।